जिनसी तशद्दुद में इजाफ़ा और अखलाक़ी अक़दार में गिरावट के पेश नज़र जमात इस्लामी हिंद शोबा ख़वातीन ने अखलाक़ी बेदारी पैदा करने के लिए मुल्क गिर मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शोबा ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद ने ऐलान किया कि जमात इस्लामी हिंद शोबा ख़वातीन सितंबर 2024 में एक माह की तवील मुल्क गिर मुहिम शुरू करेगी। इस मुहिम का थीम है अखलाक़ी मुहासिन आज़ादी के ज़ामिन। इस मुहिम का मकसद लोगों में आगाही पैदा करना और उन्हें बताना कि हकीकी आज़ादी क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी हिंद की नेशनल सेक्रेटरी मोहतरमा रहमतुन्निसा और शाइस्ता रफ़ात ने मुल्क में ख़वातीन और लड़कियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाए जाने और कत्ल की बढ़ती हुई तादाद पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन के साथ समाजी अदम मसावत, सिक्योरिटी में लापरवाही और इम्तियाज़ी सलूक ने इस मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। ख़ास तौर पर हाशिए पर खड़ी ख़वातीन, दलितों, आदिवासियों, अक़लियतों और माज़ूर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी तशद्दुद का मामला रोज़ बरोज़ संगीन होता जा रहा है। देखिए जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। पर जोनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर माहिरीन तालीम, मुशीरान, दानिशवरान मिल्लत और इस मुल्क के वकला, मजहबी स्कॉलर्स, कम्युनिटी लीडर्स, इन सब अफराद के साथ हम प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। तलबा और नौजवानों को हकीकी आज़ादी और अखलाक़ी अक़दार यानी मॉरल वैल्यू से वाकिफ़ करवाने के लिए हम ये मुहिम चलाएंगे। हमारा मानना है कि जब तक ह्यूमन सोसाइटी में माइंड सेट चेंज नहीं होता तब तक वो ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए, वीमेंस के लिए, महिलाओं के तई उनका व्यवहार हम चेंज नहीं कर सकते। इस माइंडसेट की तब्दीली और उनको माइंडसेट को ह्यूमन फ्रेंडली बनाना, वीमेन फ्रेंडली बनाना और एक अच्छा समाज बनाने के लिए हम ये कैंपेन इस मुल्क में चला रहे हैं, ताकि हम लोगों को इस बात से भी वाकिफ़ करवाना चाहते हैं कि रियल फ्रीडम और जो फ्रीडम का नारा इस वक्त दिया जा रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है, ताकि वो झूठ और मॉरल वैल्यूज़ दोनों का सही तरीके पर वो पहचान कर सकें और इन मॉरल वैल्यूज़ को अवामी बहस में यानी पब्लिक डोमेन में लाने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहब के स्कॉलर्स यानी रिलीजियस लीडर्स के साथ भी हम खुसूसी स्पेशल प्रोग्राम्स मुनाकिद करेंगे। तो ये हमारा एक्शन प्लान है जो हम इस मुल्क के इस वातावरण को दुरुस्त करने और उसको एक सही डायरेक्शन में देने के लिए हमने तय किया है। शुक्रिया। बात की तरफ तवज्जो देने के लिए है। We have to bring the attention of the entire country to this problem. इमोरालिटी का ये है, लेकिन कास्ट सिस्टम और ये क्लास डिफरेंशिएशन, कम्युनल डिफरेंशिएशंस और मौजूदा हुकूमत किस तरह जा रहे हैं, ये सब मिलकर प्रॉब्लम्स को वर्सन करते हैं। प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं इसलिए है कि हमने पर्टिकुलरली मेंशन किया दलित्स, आदिवासी, अगर ये जुल्म किसी हायर कास्ट, सो कॉल्ड हायर कास्ट खवातीन के ऊपर है तो उधर जल्दी हुकूमत का भी अटेंशन मिलते हैं, मीडिया का भी अटेंशन मिलते हैं, लेकिन एक दलित लड़की के ऊपर ये हो रहा है तो थैंक्स टू मेनी मीडिया नाउ एंड स्पेशली हमारा न्यू मीडियाज जो दे आर वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग दिस प्रॉब्लम्स टू द पब्लिक अटेंशन एंड नाउ थोड़ा सा मीडिया अलर्ट है, लेकिन फिर भी there is a differentiation. So in every field this differentiation is there, and when it comes to addressing their cases and listening to their problems also ये difference बहुत है, वही है फर्क।
और कम्युनल डिफरेंसेस वहाँ भी हमको रिफ्लेक्ट होते हैं, वहाँ भी हम देख सकते हैं। ये जो कैंपेन आप चलाने वाली है मैडम जी के लिए है, हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम खवातीन को ही एड्रेस करेंगे और सिर्फ हम एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो सिर्फ हम मुस्लिम तंजीम और मुस्लिम समाज को एड्रेस करेंगे, ऐसा नहीं है। सबके लिए है, सबका तवज्जो इस पे लाना है और उनको मोटिवेट करना है हर जगह हम काम करने का। मेरा कहने का मतलब 51 लोग अक्यूज्ड है, कन्विक्टेड लोग है। पूरी सिविल सोसाइटी को भी, अदालतों को भी और खुद गवर्नमेंट को भी इसको श्योर करना होगा कि लोगों को जल्दी इंसाफ मिले और टाइम पे इंसाफ मिले और इंसाफ मिले। अब समझिए कि जिस तरह से हमारे कंट्री में बहुत लॉन्ग पीरियड तक केसेस चलते हैं, अदालतों में जाते हैं लोग और प्रेशर पड़ता है उन पर, पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि वापस ले लें, तो ये सब क्या बता रहा है? हमने बेसिकली जो बात रखी हमने कि जो हमारा माइंडसेट है, वो पॉलिटिशियन हो या पब्लिक हो या फिर हमारी अदालतें हों, हम सब मिलकर क्यों आवाज नहीं उठाते कि जो लोग विक्टिम्स हैं उनको फौरी इंसाफ मिले। इसमें हमारे आवाज में ताकत पैदा करनी चाहिए और मीडिया को भी अपना रोल इस सिलसिले में बहुत ज्यादा सवालात उठाकर विक्टिम को इंसाफ दिलाने की कोशिश करना चाहिए। इंसाफ नहीं मिलना या इंसाफ देर से मिलना दोनों बराबर है, और प्रेशर डालना या फिर जो रेपिस्ट हैं उनको वेलकम करना, उनका आदर करना, ये हमारे एक सभ्य समाज का एक तरीका नहीं हो सकता। हम एक तरफ सिविलाइज्ड बनने की बात करते हैं, विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम इस तरह के क्रिमिनल्स को उनका आदर करते हैं, उनको स्वागत करते हैं, उनको मिठाई बांटते हैं। तो ये हमारा माइंडसेट जो है हमको चेंज करने की जरूरत है। इस पे सबको मिलकर खूब जोर से आवाज उठाना चाहिए। हम कोशिशें हमेशा करते हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, उनको इस मुद्दे पर भी हम शामिल करेंगे। हमारे प्रोग्राम्स रिलीजियस लीडर्स के साथ भी है, डिफरेंट रिलीजन के जो लीडर्स हैं, लेडीज के साथ भी प्रोग्राम्स होंगे। हम इस मुल्क के दीगर सिर्फ लेडीज को नहीं बल्कि मर्द हजरात को भी हम मुतवज्जे करते हैं कि वो इस सिलसिले में भी आगे बढ़ें। आदि सोसाइटी पूरी कोशिश करे, यानी जो महिला भाग है वो कोशिश करे और मर्द इसमें कोशिश ना करे तो हम पूरी तरह से कामयाब, समाज को बदलने में कामयाब नहीं हो सकते। हम सबका इस पर अटेंशन लाना चाहते हैं तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हम अपने अपने मुकाम पर, अपने प्लेस पर, अपने सिटी में सब हम इस काम के लिए कोशिश करेंगे, तभी हम इस वातावरण में कोई पॉजिटिव चेंज लाने के काबिल हो सकेंगे। मैम, आपका कैंपेन का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? What is the outcome that we're expecting by the end of September? By the end of September, 2 outcomes we are expecting. One is everyone will, we will be bringing the attention of everyone to this problem and what is the real cause of the problem. We are just applying an ointment on top of the wound. That is not enough. What is the cause of this wound? If your blood is contaminated, detox करना है तो detox करना है. We have to, the detoxifying process की जरूरत है हमारा समाज में. So we will bring attention of everyone into this, and the result, the outcome, what we are expecting is some long-term projects and programs. We will be able to try करके आगे बढ़ सकता है. Already prepared the plan and we have already given trainings to our cadre, and even for writers, trainers, speakers, we have given grassroots level training and they will be deployed, and there are action plans, and we are focusing more at grassroots level. Grassroots level, they have to engage with the society and they have to go to the campuses, and there should be programs for the students and the youth, and through these activities, and we have even planned some competitions. Students and even ladies, they will be attending some competitions where they will be doing their own research and reference, and they will be presenting papers, or different forms of competitions will be there. So all these are to bring attention of the society towards this problem and the root cause of this problem. We are going to analyze the root cause of this problem. We are suggesting that if you want to get lasting freedom,
that you can get only through moral values. Just like how you play a football. If you play a football, if you have to have a fair play and if you are worthy of winning and if you have to get the freedom to play, you have to follow the rules, right? So this is for a game, and like this, even in human life, there are certain moral values which have been taught for ages and generations by the religions and scholars, that has to be followed so that you will get lasting freedom from all chains of, see, just in the name of freedom, if somebody is saying my life, my choice, bolke, people fall into addicts of alcohol or drugs. And then what happens? They were seeking freedom, but what happens is they get enslaved or they get enchained. So this is what is happening. So this revelation we have to give to the youth. We should tell them, see, what you are seeing is not the real freedom. That is not the real freedom. All that glitters is not gold. So this attention we have to bring. तो अगर ड्रेसिंग में मॉडेस्टी है तो पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ये गलत है. पूरा प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगा. अभी देखिए रेप नन्हे बन्ने बच्चे के ऊपर हुआ ना, किंडरगार्टन चिल्ड्रन के ऊपर रेप हुआ. क्या वो लोग ड्रेस ठीक से नहीं पहनते हैं, उनका ब्यूटी रिवील किया. तो ये तो एक एस्पेक्ट है, सिर्फ ये एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम. लेकिन व्हेन वी एनालाइज द रेप accused or convicted, we also understand that they were nasha peete hai, drug addicts hai, they were not in their senses. So there are many problems. If we address just one problem and say this is the solution, ये नहीं है. mindset change करना है. mindset change करवा के ये सब चीज होना चाहिए. जिस तरह आपको हेलमेट पहनना है ड्राइविंग के लिए, अगर बाइक चलाते हैं तो आपको हेलमेट पहनना है. इस तरह हिजाब भी जब खवातीन बाहर निकलते हैं, इस्लाम कहते हैं आप हिजाब पहनना है. उसका मतलब ये नहीं है वो सिर्फ हेलमेट पहन लिया वो उस काबिल है बाइक चलाने के लिए. बाइक चलाने के लिए उनको बाइक के अंदर डीजल या पेट्रोल होना चाहिए. वो सीखना है ड्राइविंग स्कूल में जाके कैसे बाइक को चलाना, वो भी काफी नहीं है. वो ट्रैफिक रूल्स समझना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है. तो इस तरह हर चीज को साथ मिलकर ही हमको सॉल्यूशन के तरफ जा सकता है. प्रॉब्लम रूट कॉज को एड्रेस करने का है.